तीन लोकों में अधर्म, अन्याय का अंधकार फैला हुआ था और धरती पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। असुर महिषासुर, जिसे भैंस के रूप में जन्म और किसी पुरुष से न मारे जाने का वरदान मिला था, देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। देवता अपनी शक्ति खो चुके और महिषासुर के आतंक से भयभीत माता दुर्गा से प्रार्थना करने लगे। उनकी पुकार स्वर्ग को भेदती हुई उस दिव्य शक्ति तक पहुंची जिसने कात्यायनी देवी को जगाया, न्याय की महान योद्धा देवी। एक प्रचंड ज्योति पुंज से प्रकट होकर कात्यायनी देवी का रूप हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था। उन्होंने दिव्य अग्नि से बनी शस्त्रधारियों की कवच धारण की हुई थी। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और धनुष थे। उनकी आंखों में रौद्र रूप था। सभी देवताओं की शक्तियां उनमें समाहित हो गईं और उन्होंने संकल्प लिया कि वे ब्रह्मांड में संतुलन को पुनः स्थापित करेंगी। विंध्याचल के घने जंगलों में जहां महिषासुर का किला था, कात्यायनी ने उसका सामना किया। महिषासुर हंसते हुए बोला, तुम मुझे हराओगी? मैं अमर हूं। और वह एक विशाल भयंकर भैंसे में बदल गया, जिसके खुरों की धमक से धरती कांपने लगी। कोई पुरुष मुझे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन कात्यायनी देवी का शांत रूप उनकी असीम शक्ति को छुपाए हुए था। यहाँ कोई पुरुष नहीं है महिषासुर, उन्होंने कहा। मैं शक्ति हूँ, सृष्टि और संहार की मूल शक्ति। उसके बाद जो युद्ध हुआ वैसा स्वर्ग ने कभी नहीं देखा था। महिषासुर के हर वार पर कात्यायनी देवी ने अपनी तलवार और त्रिशूल से जवाब दिया। उनके हर प्रहार से पृथ्वी थर्रा उठी। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी भैंस, कभी शेर, कभी हाथी, पर कोई भी रूप कात्यायनी की शक्ति के सामने टिक नहीं सका। महिषासुर ने देवी को भ्रमित करने के लिए मायावी जाल फैलाया। चारों ओर काले बादल छा गए और मैदान धुंध से ढक गया। असुर की असंख्य छायाएं प्रकट होने लगी, जो सभी महिषासुर के जैसे दिखती थीं, लेकिन कात्यायनी की दिव्य दृष्टि ने इस छलावे को भांप लिया। उन्होंने अपने त्रिशूल को आकाश में उछाला, जिसने सभी माया को छिन्न भिन्न कर दिया। अंततः महिषासुर अपने असली रूप में लौट आया। घायल और क्रोधित, अपनी आखिरी कोशिश में वह पूरी ताकत से कात्यायनी पर झपटा, लेकिन देवी ने शांति से उसे उसके सींगों से पकड़ा और उसे सरलता से उठा ली। एक ही तेज वार में उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और उसकी क्रूरता का अंत कर दिया। धरती, जो पहले अंधकार में डूबी हुई थी, अब न्याय की रोशनी से जगमगाने लगी। स्वर्ग से देवताओं ने उनकी स्तुति की और फूलों की वर्षा होने लगी। धर्म का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। कात्यायनी देवी अपना कर्तव्य पूरा करके अपने दिव्य लोक में वापस चली गई, लेकिन उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रही। वह केवल एक योद्धा देवी ही नहीं थी, बल्कि न्याय की अवतार थी, जो सदा अधर्म के विरुद्ध जागरूक थी और जब भी संसार पर संकट आएगा वह फिर से अवतरित होंगी।